नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्लास 9th सामाजिक विज्ञान यानी कि सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। इसमें हम 50 एमसीक्यूज इसके अंदर कवर करेंगे। इससे जो थर्टिकल वाली क्लास थी हम वो पहले कर चुके हैं, उसको देखना ना भूलें। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या है, ये लोकतंत्र क्यों है, यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कि लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका उत्तर है यूनानी भाषा से लोकतंत्र शब्द लिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डेमो का अर्थ क्या होता है, तो डेमो का अर्थ होता है जनता, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी जनता। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दे रखा है, क्रेसी का अर्थ क्या है, तो क्रेसी का अर्थ होता है शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तभी डेमोक्रेसी जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो प्लस में क्रेसी। डेमो का अर्थ होता था जनता और क्रेसी का अर्थ क्या है, शासन, यानी कि जनता का शासन, उसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। हमने इसको क्लास में बताया है बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लोकतंत्र की सबसे सही परिभाषा कौन सी है। राजा का शासन नहीं, राजा का शासन लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र कहलाता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन, एकदम सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, चिली में 1973 में किसने सत्ता पर कब्जा किया था, तो पिनोचेत ने इस सत्ता पर कब्जा किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, पोलैंड में किस प्रकार की राजनीति व्यवस्था थी, तो पोलैंड में जो राजनीति व्यवस्था थी वो थी एक पार्टी शासन, यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम था। उसके अंदर एक ही पार्टी चुनाव लड़ती थी, दूसरी वाली पार्टी को यानी कि अनुमति ही नहीं थी दूसरी पार्टी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7वां आता है, चीन में चुनाव लड़ने की अनुमति किसे है, तो चीन में चुनाव लड़ने की अनुमति जो है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आठवां जो है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है, तो लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है वो जनता के पास होती है। जनता ही इस लोकतंत्र में शासन बनाती है और शासक को हटा भी सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का संबंध किससे है, तो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का संबंध जो है वो समान वोट मूल्य से है, यानी कि सभी के जो वोट है उसका मूल्य क्या होगा, वो समान होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है, तो लोकतंत्र का मूल तत्व है चुनाव, यानी कि इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है, किस देश में कोई चुनाव नहीं होते, तो सऊदी अरब में कोई भी चुनाव नहीं होते। हमारे भारत में भी चुनाव होते हैं, अमेरिका में भी चुनाव होते हैं और जापान में भी चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र में सरकार क्या करती है या क्या होती है, तो क्या लोकतंत्र में सरकार स्थायी होती है, नहीं। जनता बदल सकती है, कभी नहीं बदलती, या राजा चुनता है, तो लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसको जनता बदल सकती है, जनता ला भी सकती है और उसको बदला भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, कौन सा विकल्प है जो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। क्या स्वतंत्र चुनाव होते हैं, बिल्कुल। नागरिक का अधिकार, बिल्कुल होते हैं। बहुमत का शासन, बिल्कुल होता है। क्या सेना की मनमानी, सेना की मनमानी बिल्कुल भी नहीं होता, लोकतंत्र में नहीं होती है। ठीक, तो ऑप्शन जो ए बी सी है वो विशेषता है और जो ऑप्शन नंबर डी है वो विशेषता नहीं है लोकतंत्र की। भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है, भारत जो है वो प्रत्यक्ष प्रकार का लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष एवं निष्पक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र में फैसले कैसे लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र में क्या अकेले नेता लेता है, नहीं लेता। पुलिस की मदद, नहीं। बातचीत तथा विचार विमर्श से फैसले लिए जाते हैं, एकदम सही। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों का सम्मान क्यों जरूरी है, वे काम कमजोर होते हैं इसलिए, उनकी संख्या कम होती है इसलिए, लोकतंत्र सभी को समान अधिकार देता है, एकदम सही। लोकतंत्र जो है वो सभी को समान अधिकार देता है, वो चाहे अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक हो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, किस देश को लोकतंत्र माना जाता है, उत्तर कोरिया, भारत, सऊदी अरब, 1973 का चिली। तो भारत को क्या है लोकतंत्र देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है चुनाव होते हैं और प्रत्येक 5 साल बाद इसमें आप पे चुनाव किए जाते हैं। रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या है, कानून राजा से ऊपर, कानून सबके ऊपर, कानून सेना से नीचे,
कानून की आवश्यकता नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो है कानून जो है वो सबसे ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र में लोग सरकार कैसे बदलते हैं? युद्ध से, चुनाव से, क्रांति से या आदेश से? तो लोकतंत्र में चुनाव से सरकार बदली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, लोकतंत्र की एक कमी कौन सी है? निर्णय धीरे से होते हैं, लोग निर्णय लेते हैं, अधिकार मिलते हैं या फिर समानता होती है? तो पूछा गया है कमी क्या है, तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र में निर्णय धीरे से होते हैं। लोकतंत्र का मुख्य लाभ, क्वेश्चन नंबर 21, तो लोकतंत्र का मुख्य लाभ क्या है? तानाशाही नहीं, जवाबदेही, बल प्रयोग या मनमानी? तो जवाबदेही, जो मुख्य लाभ है क्या है इसका? जवाबदेही। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश में महिलाओं को कई सालों तक वोट का अधिकार नहीं था? तो कौन सा देश है जिसमें कई सालों तक वोट का अधिकार नहीं था? तो वो है सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र में नागरिकों के पास क्या होता है? कोई अधिकार नहीं होता, सीमित अधिकार होते हैं या फिर व्यापक अधिकार होते हैं, सेना की शक्ति होती है? तो जो इसका उत्तर है वो है व्यापक अधिकार। तो नागरिकों के पास क्या होते हैं? व्यापक अधिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लोकतांत्रिक देश का उदाहरण कौन सा है? चीन, चीन में तो एक कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी है। सऊदी अरब क्या है? एक गैर लोकतंत्र देश है। उत्तर कोरिया भी। और क्या है? भारत। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जनता ही द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है और जनता का शासन होता है। क्वेश्चन नंबर 25, लोकतंत्र की पहचान क्या है? विरोध ना करना, जनता की भागीदारी, सिर्फ राजा का शासन या एक पार्टी सरकार? तो लोकतंत्र की पहचान क्या है? जनता की भागीदारी, जिसमें जनता भाग लेती है। क्वेश्चन नंबर 26, लोकतंत्र में सरकार क्यों बदलती है? पार्टी खत्म होने के कारण, चुनाव के कारण, सेना के कारण या भगवान की इच्छा से? तो यहाँ पर जो सरकार बदलती है वो चुनावों के कारण बदला जा सकता है उसको। गैर लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण क्या है? भारत एक लोकतंत्र देश है, नेपाल भी लोकतंत्र देश है और जापान। लेकिन जो सऊदी अरब है वो क्या है? गैर लोकतंत्र देश है, यानी कि नॉन डेमोक्रेसी कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र किस पर आधारित है? समानता पर, जाति पर, धर्म पर या फिर धन पर? तो ये है समांतर, यानी कि इक्वलिटी पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 29, लोकतंत्र में कौन सा मूल्य आवश्यक है? यानी कि मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, तानाशाही, बल प्रयोग या राजतंत्र? तो स्वतंत्रता मूल्य आवश्यक है। स्वतंत्र है तभी लोकतंत्र है। निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतंत्र में कैसी होती है? क्या मनमानी प्रक्रिया होती है या धीमी लेकिन विचारशील, तेज और बिना सोच या गुप्त? तो धीमी प्रक्रिया होती है लेकिन विचारशील होती है। क्वेश्चन नंबर 31, किस शासन में जनता की भूमिका नहीं होती? तानाशाही, लोकतंत्र, गणतंत्र या संघीय शासन? तो लोकतंत्र में क्या होता है? जनता की भूमिका नहीं होती। क्या होती है? बिल्कुल होती है। तो क्या है इसका जो उत्तर होगा वो होगा तानाशाही। तानाशाही में क्या होता है? जनता की भूमिका नहीं होती है, लेकिन गणतंत्र में होती है। हमारा जो भारत है वो लोकतंत्र देश भी है और गणतंत्र भी है। कहने का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और रिपब्लिक कंट्री भी है। क्वेश्चन नंबर 32, लोकतंत्र की कमियां क्या हैं? समय लेता है, जनता भाग लेती है, अधिकार मिलते हैं या समानता होती है? तो कमी पूछा गया है, तो कमी क्या है इसमें? समय लगता है, जनता भाग लेती है, तो क्या है? समय इसमें लेता है। क्वेश्चन नंबर 33, चीन में चुनाव होते हैं लेकिन सिर्फ एक विकल्प होता है, लोग वोट नहीं देते हैं, सेना वोट देती है या वोट गिने नहीं जाते? तो जो चीन है उसमें सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी का, और दूसरा विकल्प ही नहीं है वहां पर। अगला क्वेश्चन है 34, लोकतंत्र में फैसले कैसे होने चाहिए? जल्दी जल्दी, कानून के अनुसार, हिंसा से या सेना के आदेश से? तो लोकतंत्र में जो फैसले होने चाहिए वो कानून के अनुसार होना चाहिए, और हमने पढ़ा भी है कि लोकतंत्र देश में क्या होता है? कानून सबसे ऊपर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, लोकतंत्र किसे अवसर देता है? अमीरों को, जनता को, सेना को या फिर राजा को? तो लोकतंत्र देता है जनता को। क्वेश्चन नंबर 36, पोलैंड लोकतंत्र क्यों नहीं था? चुनाव नहीं थे,
एक ही पार्टी चुनाव लड़ती थी, राजा था या सेना शासन करती थी? तो जो इसका उत्तर है वो है कि एक ही पार्टी इसमें चुनाव लड़ती थी। ठीक, यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है 37। भारत में चुनाव किस अंतराल पर होते हैं? तो भारत में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। किसे लोकतंत्र में वोट का अधिकार है? अमीर, गरीब, सभी वयस्क नागरिक या सिर्फ पुरुष? तो लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 39। लोकतंत्र में विवाद कैसे सुलझाए जाते हैं? हिंसा से, बातचीत से, पुलिस से या फिर सेना से? तो लोकतंत्र में जो विवाद होता है वो बातचीत से सुलझाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 40। लोकतंत्र में कौन सी चीज नहीं पाई जाती? स्वतंत्र चुनाव होते हैं, समानता होती है, अधिकार भी होते हैं लेकिन मनमानी नहीं होती। लोकतंत्र में मनमानी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। नागरिकों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? सेना, वोट, पैसा या पुलिस? तो सबसे ज्यादा जो बड़ा हथियार है वो है क्या? वोट। क्वेश्चन नंबर 42। लोकतंत्र जनता को क्या देता है? दासता, अधिकार, मनमानी या फिर तानाशाही? तो लोकतंत्र जनता को क्या देता है? अधिकार देता है, यानी कि राइट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। लोकतंत्र में सरकार कब गिरती है? 5 साल बाद, बहुमत खोने पर, सेना के आदेश पर या कभी नहीं? तो सरकार जो है वो कब गिरती है? बहुमत खोने पर गिर जाती। जरूरी नहीं है कि 5 साल तक बाद ही गिरे, क्योंकि जब सरकार बनती है तो जनता चाहे तो उसको 5 साल पहले से भी हटा सकती है। तो बहुमत खोने पर सरकार गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 44। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? राजा, सेना, जनता या पुलिस? तो सबसे इसका आंसर क्या है? जनता, क्योंकि जनता ही है तो लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 45। लोकतंत्र में चुनाव कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष, बलपूर्वक, मनमानी या दिखावे वाले? तो लोकतंत्र में चुनाव होते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से। क्वेश्चन नंबर 46। लोकतंत्र के बारे में कौन गलत है? जनता सर्वोच्च है, अधिकार मिलते हैं, मनमानी शासन या बहुमत शासन? तो जो इसका उत्तर है मनमानी शासन, ये क्या है? गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 47। लोकतंत्र में मतदाता कौन है? हर वयस्क नागरिक, सेना, राजा या कर्मचारी? तो लोकतंत्र में जो मतदाता है वो कौन है? हर वयस्क नागरिक है। क्वेश्चन नंबर 48। लोकतंत्र संघर्ष बढ़ाता है, संघर्ष कम करता है, हिंसा बढ़ाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता? तो लोकतंत्र क्या है? संघर्ष कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है? क्या है लोकतंत्र का मूल सिद्धांत? समानता, असमानता, तानाशाही या बल? तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है समानता, यानी कि इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की सर्वोच्चता किसकी है? तो ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क है और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो ये जो था वो रिवीजन था, 50 क्वेश्चन हम लेके आए थे एमसीक्यू के लिए, यानी कि एमसीक्यू के। तो हमने प्रॉपर एक रिवीजन किया और इससे पहले हमने थ्योरी वाली क्लास करी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।